चलिए इस वीडियो में हम लोग भौतिक के जो प्रमुख उपकरण है एवं उनके उपयोग के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भौतिक के प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग। चलिए तो फर्स्ट उपकरण है हमारा एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो हवा की गति एवं शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। किसका? हवा की गति एवं शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा उपकरण है वो है आपका हाइड्रोमीटर। याद रखना है आपको, हाइड्रोमीटर है। ठीक, इससे क्या मापा जाता है? इससे द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक, द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। ठीक, ये हाइड्रोमीटर था और ये क्या है? हाइड्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ग्रो करता है कौन? हवा। ठीक, तो क्या करना है आपको? हवा की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता को मापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायु की आर्द्रता को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक, किसका मापन किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है फेदोमीटर और फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक्शन और सेक्शन के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सेक्शन के द्वारा मापा जाता है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापा जाता है। ठीक, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेक्शन पैमाने का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी को। किसको मापा जाता है? तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर के द्वारा। पहियों द्वारा तय की गई दूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टैकोमीटर और टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुयान की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का प्रयोग। ठीक, वायुयान की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अमीटर और अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा उपकरण है वो है आपका रिक्टर स्केल और रिक्टर स्केल के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रिक्टर्स पैमाने का। किसका? रिक्टर्स स्केल है, रिक्टर्स पैमाना है, उसकी तीव्रता क्या है? उसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेंगेज और रेंगेज के द्वारा क्या किया जाता है? तो वर्षा की माप की जाती है। ठीक, वर्षा की माप की जाती है, जो बारिश है उसकी क्या की जाती है? माप की जाती है। ठीक, आगे है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्डियोग्राफ का। हृदय की गति को जो जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय एवं फेफड़े की गति को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय एवं फेफड़े की गति को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। आगे है आपका बैरोमीटर और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैनोमीटर और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की जड़ों की दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर का। पौधों की जड़ों की दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था भौतिक के प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग।